आइए एपी में 3 टर्म्स का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15। इसका सम कितना है? 15 है एंड प्रोडक्ट इज 105। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 3 टर्म्स अगर हम लोग पता करेंगे तो एपी में कौन से कंसीडर करेंगे? दैट 3 टर्म्स कौन से? a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सम कितना है? 15 है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए डी प्लस माइनस का और डी प्लस का कैंसिल हो गए, ये ट्रिपल ए हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। 3 5 जा 15, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इनका प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट 105। तो प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना गिवन है? 105 गिवन है। अब देखिए a के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे? 5। तो 5 माइनस यहां पर आ जाएगा d और यहां पर 5 और यहां पर कितना आ जाएगा? 5 प्लस d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105। अब देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टू 10, 5 1 5। अब a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 21। 5 का स्क्वायर 20, 5 होता है माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। अब डी स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा, 21 उधर चला जाएगा, तो 25 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 में 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? डी, और यहां प्लस माइनस, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब देखिए ए की वैल्यू हमारी कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास में 5 है और डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? प्लस माइनस 2। अब वैल्यू पुट करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो ए की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 5 और अगर प्लस का डी लेंगे तो माइनस का 2, फिर दूसरी 5 और फिर 5 माइनस, अब देखिए 5 प्लस 2, तो ये कितनी? 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 और फिर ये 5 और 7, तो प्लस 2 अगर डी की वैल्यू लेते हैं तो 3 5 7 और अगर माइनस 2 लेते हैं तो a की वैल्यू 5 और माइनस 2 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और फिर a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू माइनस 2, तो यहां माइनस 2, तो 7 5 3। तो देखिए 3 5 7 और 7 5 3 नंबर वही रहेंगे, तो 3 5 7 आपके नंबर्स मिल जाएंगे अगर 3 टर्म्स लिए गए, तो 3 टर्म्स ऑफ एपी 3 5 7।